खड़े होकर चोटी पर हनुमान जी ने क्या किया, बार बार रघुवीर संहारी, खूब राम जी का नाम लिया, तो बार बार राम जी का स्मरण किया, संहारी मैंने स्मरण किया, याद कर नाम लेना, बार बार रघुवीर संहारी। उसके बाद करके आता है वो कल आएगा कथा है। लेकिन मुझे आपको अंतिम बात आज लिखनी है, जो 10 बजने वाला है, थोड़ा टाइम बचा है, बस 5 मिनट और। आप हमको 3 दिन से देख रहे हो, बिल्कुल खड़ी देख खड़ा करता हूँ 10 बजे बंद, 10 बजे बंद करता हूँ, खड़ी देख कर नहीं कि आज 10 हो जाएगा। अब कोई दिन हो जाए तो भ्रम बनेगा, हाँ कोई दिन हो जाए मेरे विषय पड़ेगा तो बढ़ गया, 10 सही, लेकिन ज्यादा खींचने हमारा स्वभाव है, 10 माने 10, कभी कोई दिन 10:05 हो जाए, 10:07 हो जाए, कथा करना भजन और बाकी मेरी कथा की बात करो, कथा 10 बजे बंद, उसके बाद भजन हो आरती हो वो सब अलग बात है, वो कथा में समान नहीं। तो मैं आखिरी बात करूँगा, तो छोटी हनुमान जी खड़े हुए और सागर पार जाना है हमको, छलांग लगानी है, तो सागर पार जाने के लिए छलांग लगाने के पहले हनुमान जी बड़ा प्यारा हो सका, बार बार रघुवीर संहारी, बार बार रघुवीर संहारी, बार बार रघुवीर संहारी। सूत्र है इस कथा का, जिसको सागर पार जाना हो, जिसको भी जाना हो, हनुमान जी जाना चाहते हैं, आपको भी सागर पार जाना है, हा? संसार सागर के पार जाना है, जिसको भी संसार सागर के पार जाना हो, उसके लिए पॉइंट भी नोटेड, इस पॉइंट नोट कीजिए, बिना भगवान के नाम का आश्रय किए, बिना बार बार अपनी समाधि किए, कोई भी कितना भी महावीर विक्रम बजरंगी हो, ज्ञान गुण सागर हो, बिना भगवान का नाम लिए वो भी पार नहीं होगा। हनुमान जी इस बात को जानते थे कि सागर पार तो भगवान का नाम ही करता है, रात ज्ञान गुण सागर हो, रात विक्रम बजरंगी हो, रात महावीर हो, सागर पार तो भगवान का नाम ही कर सकता है, नाम के बिना कोई सागर पार नहीं कर सकता। इसलिए हनुमान जी बहुत बुद्धिमान जानते थे कि सागर पार जाना है तो नाम पर करना पड़ेगा। आपको भी मैं विनती करूँ लास्ट में, अगर आपको भी सागर पार जाना है जाने की इच्छा है तो आप भी इस चीज में कोताही मत करो, इस चीज में लापरवाही नहीं, इसमें लापरवाही जो करेगा इधर रह जाए, इधर सड़ जाएगा, माया नहीं खाएगा। भक्ति की गोदी पहुंचना है, सीता जी की गोदी पहुंचना है, सागर पार पहुंचना है, तो फिर बार बार रघुवीर संहारी, बार बार रघुवीर संहारी। एक छोटा सा चैप्टर है, 2 मिनट के बात करने की। दंडकांड में वो रावण रखकर था और युद्ध के मैदान में, और राम जी सामने उसके पैदा विभीषण ने पूछा कि कैसी लोग उसका, वहीं पर एक शब्द आया है कि जिस रथ पर बैठ के विजय मिलती है, सक्सेस मिलती है, विजय, वो रथ दूसरा है, वो सा रथ है धर्म रथ। उसका पूरा वर्णन है, कुछ नहीं जाता कि घोड़े क्या है तो हाथी क्या है तो लगाम क्या है, वो भी चलता है। उसी का एक शब्द है, ईश भजन सारथी सुजाना, धर्म का सारथी कौन है, ईश भजन, भगवान का भजन उसका सारथी। और ध्यान देना, जिस गाड़ी का सारथी बढ़िया हो, जिस गाड़ी का सारथी अच्छा हो ना, तो गाड़ी को मंजिल पर पहुंचा ही देता है। इस भजन इस सारथी, इस भजन पायलट, गाड़ी आपकी शरीर गाड़ी है, इसको लक्ष्य की प्राप्ति करना है इस शरीर के द्वारा, तो अपने इस गाड़ी का पायलट बनाओ इस भजन को। हनुमान जी को पता है कि राम का नाम ही इस गाड़ी को हाथ में पार कर सकता है, इसलिए हनुमान जी चोटी खड़े हुए भगवान का नाम ले रहे हैं, बार बार रघुवीर संहारी। और उसके बाद राम का नाम खोल करके ले लिया, एनर्जी पूरी फुल हो गई भगवान के अंदर, तब सवाल मारेंगे, तुम मारो। बस मुझे आपसे आखिरी भजन के रूप में विनती करूँ, मैं 2 लाइन समय गाँव मेरे साथ भजन गाँव। उसके पहले भजन 2 लाइन का बड़ा इस विषय का भजन है, इस विषय का लिखा गया, तो उसके पहले मुझे आपसे सूचना करनी है, बहुत पहले सूचना के लिए।
प्लीज हल्ला बोला नहीं, शांत रहो। पीले कुर्ता वालों, पीले कुर्ते बहुत जोर मारते हैं। सभी लोग मेरी विनती एक मिनट ध्यान देकर सुनो। पीछे वाले भी, कल गुरुवार है, कल बृहस्पतिवार, और शंकर जी का है त्रिभुवन गुरु है। तो कल हम लोगों ने आपके परिवार के, इस पूरे क्षेत्र के कल्याण की एक पूजा रखी किसी पंडाल 9 बजे से और 10 साढ़े 10 के आसपास में पूजा होगी। हो भगवान महादेव का पार्थिव पूजन, पार्थिव पूजन क्या होता है? मिट्टी के शिवलिंग बना करके, मिट्टी के, और उसकी वेद मंत्रों से पूजा होती है, वेद मंत्रों से। और मैंने पढ़ा है, शास्त्रों में देखा है कि पत्थर का शिवलिंग पूजो, पत्थर वाला, तो पत्थर का शिवलिंग पूजने की अपेक्षा मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, उसकी पूजा करो, तो 10 गुना अधिक फल होगा, 10 गुना अधिक उससे फल होगा पार्थिव पूजा से। मैं मजाक देखा और देखा बड़ी बोला, कल आपके पूरे क्षेत्र का कल्याण हो, आपके पूरे परिवार का कल्याण हो, सबके रोग दोष दूर हो, सबके परिवार में सुख समृद्धि आए, इसके लिए कल यहाँ पर पार्थिव पूजा रखी गई सुबह 9 बजे से, ठीक है? इसी प्रकार की तो आपको अपने साथ कुछ चीजें लानी है। पहली बार सबको आना है, ठीक है? सबको आना है, होम टू ऑल।